वृंदा सुन रहे हो, इस कुंभ के मेले में त्रिवेणी के घाट पर संगम में बैठकर संतों के सानिध्य में आप शंकर भगवान का गुणगान सुन रहे हो। आप शिव जी का गुणगान सुन रहे हो, आप शंकर भगवान का गुणगान सुन रहे हो, आप शिव तत्व को अपने भीतर धारण कर रहे हो। कल वो कोई कह रहा था गुरुजी एक यहाँ पर माला बेचने वाली आई थी, और वो माला बेचने वाली आई थी तो वो माला बेचते बेचते इतनी प्रसिद्ध हो गई कि वो हीरोइन हो गई। जब माला बेचने वाली यहाँ आने के बाद हीरोइन हो सकती है तो माला पहनने वाले भी हीरो तो बन ही सकते हैं। जिसके गले में तुलसी की माला होती है, रुद्राक्ष की माला होती है, वो साधारण नहीं होता। हमारे जीवन में हम भक्ति को सम्मुखता से कभी अपने भीतर की भक्ति सेठ नहीं है, अपने भीतर की भक्ति को दिखावे से ना प्रकट किया जाए। भक्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए, भक्ति में केवल समर्पण होना चाहिए। आपके पास में मेरी जीजियां जब यहाँ आती हैं ना, इतना सा अपने बैग में टॉफी रख कर लाती हैं, इतनी सी टॉफी, एक पल्लू में जरा सा टुकड़ा भरकर, वहीं बैठी बैठी 10, 12, 15, 20 को अपने आपस में बैठी बैठी वहीं बांट देती। प्रयागराज की मेरी बहनें आती हैं, साथ में अपने डब्बा लेकर आती हैं, डब्बे में थोड़ा सा कुछ भोजन, हलवा, चावल, पोहा बना कर लाती हैं, वो आपस में वहीं बैठकर बांट देती हैं। समर्पण किसको कहते हैं? करोड़ों की दौलत दे दी, वो समर्पण नहीं है। जिस दिन आप अपना दिल, जिस दिन आप अपना मन परमात्मा को समर्पित कर दो, जिस दिन आपका अपना दिल भगवान के लिए 24 घंटा समर्पण का भाव रखे, तो समझ लेना कि समर्पण है। और फिर ध्यान देना, भगवान तुम्हारे ना लड्डू के भूखे हैं, भगवान ना तुम्हारे पेड़े के भूखे हैं, भगवान ना तुम्हारे धन के भूखे हैं, और भगवान ना तुम्हारे एक लोटा जल के भूखे हैं। तुम्हारा एक लोटा जल भी भगवान को नहीं चाहिए, क्योंकि उसके सिर पे तो 24 घंटे गंगा चल रही है, डायरेक्ट मोटर लगी हुई है, 24 घंटे चल रही है। एक बार भगवान कृष्ण ने गोपियों से कह दिया था, मुझे वो दो जो मेरे पास में नहीं है। एक गोपी ने कहा भगवान को पीताम्बर का बड़ा शौक है, मैं पीताम्बर दे देती हूँ। भगवान कहते हैं मैं पीताम्बर का करूंगा क्या, मेरे पास पीताम्बर पहले से। दूसरी गोपी ने कहा मैं भगवान को रतन दे देती हूँ। भगवान ने कहा मैं तो खुद रत्नाकर का जमाई हूं, मैं समुद्र का जमाई हूं। जब रत्नाकर का मैं जमाई हूं तो मेरे पास रतन की क्या कमी है। तीसरी गोपी ने कहा हम भगवान को लक्ष्मी दे देते हैं। भगवान कहते हैं वो तो मेरे चरणों में 24 घंटे पांव दबा रही है। फिर किसी ने कहा हम भगवान को 56 भोग दे देते हैं।
भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे 56 भोग का करूंगा क्या? द्रौपदी के दरवाजे पर जाकर आधा चावल का दाना खाकर 10,000 ब्राह्मणों का पेट भर देता हूं। तुम्हारे अन्न का मुझे करना क्या है? किसी ने कहा हम भगवान को गंगा जल दे देते हैं। भगवान कहते हैं वो तो मेरे मस्तक से 24 घंटे बह रहा है। भगवान कहते हैं मुझे वो दीजिए जो मेरे पास में नहीं है। तुम्हारे पास में लाल कलर की साड़ी नहीं है, किसी ने दे दी, तुम लाल कलर की साड़ी की फाल लगाओगी, पीको लगाओगी और चोली सिलवाओगी और उसके बिल्कुल डिजाइन का एक रुमाल उसी कलर का, लाल कलर की चोली, लाल कलर का पीको, लाल कलर की फाल, सब लाल कलर का उसको तैयार करो। और मान लो किसी ने तुमको लाल कलर की अगर साड़ी दी और तुम्हारे पास में पहले से 4-6 साड़ी है तो कोई तैयार करोगी तुम? अरे जम के तो बोलो नहीं। अच्छी होगी बहू को दे दो, और अच्छी होगी बेटी को दे दो। साड़ी थोड़ी सी भी गड़बड़ होगी तो अपने गांव में जब शिवपुराण या भागवत जी होगी तो पोथी पे चढ़ा दो। थोड़ी हमारी बात का बुरा तो लगता होगा तुम लोगों को कि गजब ये कहां से बोल देते हैं। तो जो सत्य है वो सत्य है। लाल कलर की साड़ी अगर तुम्हारे पास में है तो तुम उसको तैयार नहीं करोगे। पीले कलर की साड़ी अगर तुम्हारे पास में है तो तुम उसको तैयार नहीं करोगे। जो कलर तुम्हारे पास में नहीं है तुम उसको तैयार करोगे। भगवान कहते हैं जो मेरे पास में पहले से है वो मुझे मत दे, जो मेरे पास नहीं है वो मुझे दे। पीताम्बर मेरे पास है मत दे, सोना चांदी हीरा पन्ना मेरे पास में है मत दे, 56 भोग मेरे पास है मत दे। तो किसी ने कहा कि भगवान को कपड़े दे देते। भगवान का एक उंगली उठाई थी और द्रौपदी को 9,999 साड़ी दिया था। खुद की फैक्ट्रियां चल रही हैं, खुद की। मुझे तो वो दो जो मेरे पास में नहीं है। तब पूछा किसी एक भक्त से कि भगवान के पास क्या नहीं है? तो भक्त ने कहा भगवान के पास में दिल नहीं है। दिल नहीं है? हाँ। क्यों? भगवान ने अपना दिल अपने भक्तों को दे दिया, इसलिए भगवान भक्त से अपना दिल मांग रहा। भगवान अपना दिल अपने भक्तों को दे देते हैं, इसलिए हर भक्त से भगवान कहते हैं कि तुम मुझे दिल दो। कल कथा में कहा था विश्वास रखो, हृदय से प्रेम से चित्त लगाकर कथा श्रवण करो। प्रयागराज की भूमि पर आए हो, आज कथा का 4था दिन हो जाएगा। 3 दिन और बचेंगे और 3 दिन में से भी जो 7वां दिन रहेगा 16 तारीख का, वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। 11 बजे आप अपने घर, हम सिरसा हरियाणा पहुंच जाएंगे। वहां कथा चालू हो जाएगी दूसरे दिन 17 तारीख से। विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। और जब आपका विश्वास, आपका दृढ़ता, आपका भरोसा मूल होगा, जब आपका विश्वास मूल होगा तो भगवान मिलेगा। भगवान तुम्हारे एक लोटे जल का भी भूखा नहीं। तुम यह मत सोचना कि एक लोटे जल का तुम नहीं चढ़ाओगी तो भगवान तुम्हारा काम नहीं करेंगे। वो एक लोटे जल का भी भूखा नहीं है। वो एक लोटा जल क्यों बुलाता है? क्या मेरे भगवान कृष्ण को सुदामा की याद नहीं आई थी? क्या भगवान कृष्ण सुदामा को नहीं जानते थे? क्या भगवान कृष्ण सुदामा का दर्द नहीं मिटा सकते थे? क्या भगवान कृष्ण सुदामा के दुख को समाप्त नहीं कर सकते थे? पर भगवान कृष्ण ने सुदामा का दुख कब मिटाया? जब सुदामा तंदूल लेकर आया।
भगवान सुदामा का दर्द मिटा सकते थे, भगवान सुदामा का दुख मिटा सकते थे, पर भगवान ने सुदामा का दर्द और दुख जब मिटाया जब वो तंदूल लेकर आया। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, शबरी अम्बा को नवदा भक्ति का ज्ञान तब दिया जब शबरी अम्बा ने एक बेर भगवान राम जी के सम्मुख में रख दिया। ध्यान देना, हमारा शास्त्र कहता है कि भगवान तुम्हारे धन का भूखा नहीं, भगवान तुम्हारी संपदा का भूखा नहीं, भगवान तुम्हारे वैभव का भूखा नहीं। भगवान तो ये चाहता है कि तू अपने घर से जब कुछ लेकर निकलेगा और मेरे दरवाजे तक आएगा तो मैं भी तेरे दरवाजे तक कुछ लेकर निकलूंगा और तेरे दरवाजे तक पहुंचाने का प्रयास। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। भगवान तुम्हारे जल का भी भूखा नहीं है, भगवान तुम्हारे वैभव का भी भूखा नहीं, भगवान तुम्हारे धन का भूखा नहीं, भगवान तुम्हारी संपदा का भूखा नहीं, भगवान तुम्हारी दौलत का भूखा नहीं है। भगवान अगर भूखा है तो निर्मल मन सो मोहि पावा और मोहि छल छिद्र कपट न भावा। तुम्हारा दिल कितना क्लीन है, साफ है, तुम्हारा हृदय भगवान के प्रति कितना समर्पित है, तुम्हारा मन भगवान के प्रति कितना कितना समर्पित है, वो बस ये जानना चाहता। कड़प जंगल में रहने वाला एक भी क्या आता था उसको, कुछ नहीं। मंदिर में एक पंडित जी को पूजन करते देख लिया था, जंगल में शंकर का शिवलिंग दिख गया था, कड़प ने अपने मुंह में पानी भर लिया क्योंकि उसके पास लोटा नहीं है चढ़ाने के लिए, जल पात्र नहीं है, बर्तन नहीं है। तालाब में मुख लगाकर मुख में पानी भरा, जीव को मारकर मांस लिया, जूता पहना हुआ, फूल पत्ती को पहचानता नहीं कि कौन सी बेलपत्र है कौन सा फूल है, तोड़ा, शंकर के मंदिर में पहुंच गया, जूते से तो मंदिर में पड़े हुए कचरे को साफ किया, मुंह की पिचकारी भगवान पर छोड़ दी, मांस का भोग धर दिया और पत्ता पत्ती चढ़ा दिए। शाम को पंडित जी आए, उन्होंने देखा कोई ने गंदा कर दिया, साफ करा। दूसरे दिन फिर उसी ने यही करा, तीसरे दिन फिर करा। आखिरी में पंडित जी बाजार से जाकर एक लोहे का पिंजरा बना लाए, उसमें शंकर भगवान को बंद कर दिया। बंद तो करा, एक लोहे के पिंजरे की तान टूट गई और वो शंकर के शिवलिंग को लग गई। शिवलिंग को लगते से उसमें से रक्त की धार बहने लगी। भगवान को रक्त निकलता देखकर कड़प को लगा कि ये शिव को क्या हो गया। उसको लगा कि शंकर जी की आंख फूट गई। उसने हाथ लगाया, रक्त बंद नहीं हुआ, तो उसने त्रिशूल से अपनी आंख निकालकर शिवलिंग पर लगा दी, रक्त बहना बंद। शिव प्रकट हो गए, उसका नेत्र वापिस दिया शंकर। आप और हम भ्रम में पड़े रहते हैं 24 घंटे, सोशल मीडिया पे 24 घंटे चलता रहता है, ये मत चढ़ाना भगवान को, आज सोम की अमावस्या है ये मत कर देना भूल से भी, आज प्रदोष है भूल से भी ये मत कर देना। सुबह उठते से गूगल खोलोगे और डराना चालू हो जाएगा। आज शिवरात्रि पर भूल से ये काम मत करना, सोमवार है आज ये मत करना, ये मत करना, वो मत करना। और पूरी सोशल मीडिया पे छाट कर देखिए, प्रदोष के दिन ये मत करना, सोमवार को ये मत करना, भूल से भी ये मत करना। एक भी सोशल मीडिया पे नहीं लिखा कि प्रदोष के दिन भूल से भी झूठ मत बोलना अपनी पत्नी से। एक भी सोशल मीडिया पर कभी पढ़ के बताना कि भूल से भी अपने पति से झूठ मत बोलो, पत्नी से झूठ मत बोलो, परिवार से झूठ मत बोलो, भूल से भी अपनी सास ससुर के किसी कार्य के लिए मना मत करो, ये नहीं लिखा। भूल से भी आज प्रदोष है ये मत चढ़ा देना, नहीं तो पाप लग जाए। और शिव महापुराण की कथा कह रही है, तुम कैसे भी जाओ शंकर के पास जाओ तो सही। जो फूल किसी देवता पे नहीं चढ़ते वो मेरे शंकर जी पे चढ़ जाते। 33 कोटि देवताओं में से किसी एक देवता का नाम लिखकर बता दो कि किसी देवता को राख चढ़ती हो, भस्म चढ़ती हो, चिता भस्म चढ़ती हो,
किसी एक देवता का नाम बता दो, कोई देवता नहीं जो चिता भस्म को धारण करते हो। केवल एक शंकर भगवान प्रेरणा देते हैं कि तेरे पास में अगर एक लोटा जल नहीं है, तेरे पास में एक बेलपत्र नहीं है, तेरे पास में एक पुष्प भी नहीं है, तो तेरे घर में कोई भस्म भी पड़ी हो, वो भस्म भी अगर मुझे चढ़ा देगा तो भी मैं प्रसन्न होकर तुझे वर ही दूंगा। मैं तुझे वर प्रदान करूंगा। मैं तुझे कभी भी, शंकर भगवान अपने भक्त पर कभी रुद्र अपना क्रोध नहीं दिखाते। कोई तुमसे कहते भगवान को ये मत चढ़ाना नहीं तो पाप दे जाएंगे, भगवान शंकर को ये मत चढ़ाना, शिव जी को दोपहर में पानी मत चढ़ाना, शंकर भगवान को शाम को मत चढ़ाना, शंकर भगवान को सुबह मत चढ़ाना, तुम ये मत चढ़ाना। शंकर भगवान, शिव महापुराण की कथा कहती है, पहले के समय में सारे देवताओं के मंदिर में कपाट होता था, सारे देवताओं के मंदिर में पट होता था, सारे देवताओं के मंदिर में दरवाजा होता था। केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो कैलाश पर रहते हैं, तो ना कैलाश पर दरवाजा है ना शंकर के दरवाजे पर दरवाजा है। वो तो अलमस्त होकर वीराने में बैठता। काशी गए हो आप लोग? हाथ उठाओ, कौन कौन गया काशी? सब गए हो? रखो। मणिकर्णिका गए हो? हाथ उठाओ जल्दी जल्दी। गए हो? ठीक है। मणिकर्णिका पे ताले लगते हैं क्या? जम के बोलो जरा। शमशान में ताला लगता है, महाशमशान में नहीं। दुनिया के सारे शमशानों में भले ताला लग जाए पर मणिकर्णिका पर ताला नहीं लगता। शमशान में ताला नहीं लगता, महाशमशान में ताला नहीं लगता, क्योंकि मेरा विश्वनाथ मां अन्नपूर्णा के साथ में बैठा हुआ ये देखता है कि मेरा अपना भक्त आ रहा है, कोई दुखी है, उसके लिए मुझे दौड़ कर जाना पड़ेगा, इसलिए वहां ताले की जरूरत नहीं पड़ती, दरवाजे की जरूरत नहीं। अड़भंगा शिव बैठा, जब बुलाओ तब सम्मुख में रहना, जब बुलाओ वो तुम्हारे सामने है। कितना सुंदर प्रसंग है। 3 मित्र लड़ लिए, झगड़ा हो गया उनका, और इतना भयंकर झगड़ा हुआ महाराज जी, वो तीनों झगड़ा कर कर एक राम जी का उपासक, एक कृष्ण जी का उपासक, एक शंकर जी का उपासक, हमें समझ में नहीं आता ये आपस में झगड़ते ही क्यों है, क्यों कहते हैं। कोई कहता है कि राम बड़े, कोई कहे कृष्ण बड़े, कोई कहे शंकर बड़े, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि तीनों देवता एक हैं। भगवान विष्णु में, भगवान शंकर में, भगवान ब्रह्मा में कोई भेद नहीं है, हमारे देवताओं में कोई भेद नहीं है। परंतु लड़के लड़ लिए, झगड़ लिए, नवयुवक बैठे थे आपस में झगड़े। उसने कहा तू राम को भजता है, तू कृष्ण को भजता है, तू शंकर को भजता है, आज देखते हैं कि कौन का भगवान पहले आता है, और पुकारो। सबसे पहले राम जी को पुकारा गया, और जो राम जी को पुकारा तो आवाज लगाई, हे राजा राम आइए, मेरे अवध के नरेश, मेरे अयोध्या के राजा आइए। और राम जी महाराज आए। फिर बुलाया कृष्ण को, हे द्वारका के नाथ, हे मथुराधीश, हे द्वारकाधीश आइए, आपका इंतजार है। आए। फिर तीसरे ने आवाज लगाई, बोले हर हर। जो आवाज लगाई इतने में शंकर भगवान सामने खड़े थे। शिव जी सामने, दोनों का चेहरा उतर गया। शंकर भगवान ने उन दोनों को पास में बुलाकर कहा, तुम ये मत सोचना कि राम नहीं आया, तुम ये मत सोचना कि कृष्ण नहीं आया, तुम ये मत सोचना कि मैं आया हूं,
थोड़ी देर बाद राम जी आए, कृष्ण जी आए, दर्शन किया तो उनके भक्त ने पूछा कि प्रभु राम आपने आने में देरी क्यों लगा दी? तो राम जी कुछ बोलते उससे पहले मेरे शंकर भगवान कह दिए, तुमने राम को कहा कि अवध के राजा आना, अयोध्या के नरेश आना, तो राजा जब आता है तो अकेला नहीं आता, अपनी पूरी सेना, गार्ड, सब हाथी, घोड़ा, पालकी सबके साथ आता है। तुम बोलते मेरे राम आइए तो राम तुरंत दौड़कर आ जाते। तुम कहते हो अवध नरेश आइए तो वो राजा बनकर आता। तुम कहते हो कृष्ण द्वारका नाथ आइए, तुम कहते हे मेरे कन्वा, हे मेरे गोपाला, हे मेरे कृष्ण आओ, कृष्ण दौड़ कर आते। पर तुम कहे कि द्वारका नाथ आइए तो द्वारका नाथ तो पालकी लेकर, घोड़े लेकर, हाथी लेकर राजा बनकर आएंगे। और रही हमारी बात तो राम और कृष्ण ने कहा शिव तो कंकर शंकर की भूमि पर रहते हैं, इस संसार में रहते हैं, मृत्यु लोक में रहते हैं। जैसे ही उनको पुकारा जाता है, हर हर महादेव कहा जाता है, वैसे ही शंकर सामने आकर प्रकट हो जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि तुमने क्या भजा, कैसे भजा, क्या करा, क्या नहीं करा। उनकी तो सरलता, उनकी तो सहजता। कितना सरल है शिव, जरा विचार करिएगा। एक गांव का व्यक्ति गाय भैंस चराता था और उसको रास्ते में गुरुजी मिल गए। और गुरुजी मिले तो गुरुजी ने कहा दिन भर भैंस चराता रहता है, दिन भर काम में लगा रहता है, चल आज मैं तुझको गुरु मंत्र देता हूं, इस मंत्र का जाप करना। 15 दिन के बाद आकर पूछूंगा, मंत्र याद हो जाना चाहिए, नहीं तो काट के फेंक दूंगा। गुरुजी बोले। अब ये तो डर गया। गुरुजी ने मंत्र दे दिया और मंत्र दिया ओम नमः शिवाय। कौन सा मंत्र दिया? जम के बोलो जरा, जम के, ओम नमः शिवाय। अब इसको मंत्र मिल गया। मंत्र मिलने के बाद इसने जपना प्रारंभ कर दिया, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पत्नी खाना दे तो खाए नहीं के भूल गया तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। पानी भी नहीं पिए, खाए भी नहीं। 4 दिन बाद भैंस चराने जा रहा था, पानी प्यास लगी, 4 दिन से नहीं पिया, पीने के लिए रुका, भैंस आगे निकल गई। एक लड़का दौड़ कर आया, हे भैया वो तेरी भैंस जाए। वो दौड़ कर गया, भैंस पकड़ी, भैंस तो पकड़ी, हाँपने के चक्कर में मंत्र भूल गया, मंत्र भूल गया। जिसने भैंस बताई थी उसी के पास पहुंच गया। क्यों भैया, तुझे याद है मैं कौन सा मंत्र बोल रहा था? हाँ मेरे स्मरण में है। तू बोल रहा था ओम, हाँ ऐसा ही था, बस बता दे भैया कौन सा था, मेरा गुरु मुझे काट कर फेंक देगा, बता। तो कहा ओम 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 भैंस जाए।